हरिओम। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैक पेन की। हमारा जो स्पाइन है या पूरा वर्टिब्रल कॉलम है वो बना है 3 हिस्सों से, सर्वाइकल वर्टिब्रा या अपर बैक, थोरैसिक वर्टिब्रा या मिडिल बैक एंड लोअर बैक इज लंबर वर्टिब्रा। लंबर वर्टिब्रा में L1 से लेके L5 तक के वर्टिब्राज आते हैं। आज हम उसी एरिया के बारे में बात करेंगे। लोअर बैक पेन होने का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पुअर पोस्चर। उसके साथ साथ मसल वीकनेस, मसल स्टिफनेस या एक ही जगह पे बहुत लंबे समय तक बैठे रहना। बैक इंजरी अगर हुई है तो भी बैक पेन हो सकता है। और सबसे बड़ा एक रीज़न है स्ट्रेस, चाहे वो फिर मेंटल हो या फिजिकल हो। स्ट्रेस भी अगर आपको है तो उससे भी आपको बैक पेन हो सकता है। आज हम इस वीडियो में बहुत ही सिंपल स्ट्रेचेस देखेंगे कि जिनको हम करके बैक पेन में काफ़ी हद तक हम रिलीफ ला सकते हैं। प्रैक्टिस शुरू करने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखें कि हर एक मूवमेंट आप धीरे धीरे आराम से करें, अपने ब्रीदिंग को फोकस करके करें। और अगर आपको स्लिप डिस्क या बैक पेन ज़्यादा है, एक्यूट बैक पेन है, तो इस प्रैक्टिस को ना करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे मार्जरी पोस्चर या कैट एंड काउ पोज। उसके लिए वज्रासन में अगर आप नहीं बैठ सकते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सीधा आपके नीज पे आ जाइए और फिर दोनों हाथों को इस तरीके से नीचे रख के दोनों पैर दूर करिए। आपके पाम्स, आपके नीज और आपके फीट तीनों एक लाइन में होना ज़रूरी है। अब यहाँ से सांस भरते हुए सिर को ऊपर, लोअर बैक को नीचे, सांस छोड़ते हुए धीरे से चिन टू योर चेस्ट, मिडिल बैक को ऊपर पुश करेंगे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप एंड होल्ड। यहाँ पे कुछ देर रुकेंगे, आंखें बंद, ब्रीदिंग कंटिन्यू रखेंगे। अपने लोअर बैक पे आने वाले जो स्ट्रेच है उसे फील करेंगे। सांस छोड़ते हुए धीरे से चिन डाउन, मिडिल बैक ऊपर, जितना जा सकते हैं उतना अपने मिडिल बैक को ऊपर पुश करेंगे एंड स्लोली रिलैक्स इन शशांकासन। धीरे से पीछे दोनों हाथ आगे खींच के रिलैक्स। अगला आसन है पवन मुक्त आसन। चलिए उसके लिए हम ऐसे अपने मैट पे लेटेंगे आराम से। अब अपने राइट पैर को उठाएंगे, बेंड करेंगे और इस तरीके से हम यहाँ पे अपने हाथों से अपने नी को पकड़ लेंगे। अगर आपको नी में पेन है तो आप यहाँ से पकड़िए, ठीक है। हमें अपने थाई को अपने पेट की तरफ पुल करना है और अपने स्पाइन को नीचे फ्लोर की तरफ पुश करना है। Press and release, press and release, press and release, press, release, press, release। अब होल्ड करेंगे, प्रेस एंड होल्ड। जितना हो सकता है उतना अपने थाई को अपने पेट की तरफ प्रेस करेंगे। लोअर बैक को बिल्कुल ढीला, ब्रीदिंग कंटिन्यू रखेंगे। जो स्ट्रेच फील हो रहा है उसकी तरफ पूरा फोकस एंड रिलैक्स। यही आसन हम लेफ्ट पैर से भी करेंगे। प्रेस, रिलैक्स, प्रेस, रिलैक्स, प्रेस, रिलैक्स, प्रेस, रिलैक्स, प्रेस एंड होल्ड। होल्ड करिए, आंखें बंद करके स्ट्रेच को फील करिए। नॉर्मल ब्रीदिंग एंड रिलैक्स। अब पवन मुक्त आसन हम दोनों पैरों से करेंगे। दोनों पैरों को ऐसे बेंड करेंगे, अपने फीट को उठाएंगे और इंटरलॉक फिंगर्स करके अपने नीज को पकड़ लेंगे। अब वापस हम प्रेस करेंगे अपने थाइस को अपने एब्डोमेन की तरफ। प्रेस, रिलैक्स,
press, relax, press, relax, press, relax, press and hold. अपने स्पाइन को, अपने लोअर बैक को बिल्कुल ढीला छोड़िए. स्ट्रेच जो आ रहा है उसे फील करिए. ब्रीदिंग नॉर्मल एंड रिलैक्स. दोनों पैर सीधा, रिलैक्स. मेरुदंड आसन या स्पाइनल ट्विस्ट. इसके लिए वापस अपने मैट पे आराम से लेटेंगे. दोनों पैरों को इस तरीके से बेंड कर लेंगे. अपने नीज और अपने फीट बिल्कुल जॉइंट रखेंगे. दोनों हाथ इस तरीके से शोल्डर लेवल डिस्टेंस पे रहेंगे. अब हमें दोनों पैरों को साथ में राइट और फिर लेफ्ट इस तरीके से मूवमेंट देनी है. सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे राइट जाएंगे. अपना जो सिर है वो लेफ्ट जाएगा. सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट. सांस भरते हुए ऊपर, धीरे से सांस छोड़ते हुए राइट. सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट. सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए राइट. अब यहाँ पे हम कुछ देर होल्ड करेंगे आसन में. बैक पे जो ट्विस्टिंग इफेक्ट आ रहा है उसे फील करिए. जो स्ट्रेच या पेन हो रहा है उसे फील करिए. ब्रीदिंग नॉर्मल. धीरे से सेंटर. दूसरी तरफ. आंखें बंद. नॉर्मल ब्रीदिंग. इनहेल एंड एक्सहेल. रिलैक्स. इसी का वेरिएशन देखेंगे. दोनों पैरों को दूर करेंगे इस तरीके से. ठीक है. दोनों नीज और दोनों फीट डिस्टेंस बनाएंगे. अब वापस दोनों पैर राइट, दोनों पैर लेफ्ट लेके जाएंगे. सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए राइट. अपना सिर जाएगा लेफ्ट. सांस भरते हुए सेंटर, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट. योर हेड गोज राइट. इनहेल सेंटर, एक्सहेल राइट. इनहेल सेंटर, एक्सहेल लेफ्ट. इनहेल सेंटर, एक्सहेल राइट एंड होल्ड. अब होल्ड करिए. जितना हो सकता है उतना अपना लेफ्ट पैर, जो ऊपर वाला पैर है, उसे प्रेस करिए नीचे. बैक में जो स्ट्रेच हो रहा है फील उसे महसूस करिए. लोअर बैक को बिल्कुल ढीला छोड़िए. सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ. आंखें बंद करके फील करिए स्ट्रेच. इनहेल एंड एक्सहेल. सांस भरते हुए ऊपर और दोनों पैर सीधा. रिलैक्स. अगला आसन हम करेंगे स्पाइनल ट्विस्ट में. मेरुदंड आसन का ही ये वेरिएशन है. दोनों पैरों को हम बेंड करेंगे. राइट पैर को लेफ्ट पैर के ऊपर हम क्रॉस कर लेंगे इस तरीके से. दोनों हाथ शोल्डर लेवल. सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए हम लेफ्ट साइड ट्विस्ट हो जाएंगे. धीरे धीरे शोल्डर्स दोनों नीचे रहें, वो ध्यान दें. सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे. सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे एंड होल्ड. होल्ड करेंगे यहाँ पे. अपने लेफ्ट हाथ से आप नी को पकड़ के थोड़ा सा और पुश भी कर सकते हो, लेकिन राइट शोल्डर ऊपर नहीं आना चाहिए. पूरा ध्यान लोअर बैक पेन जहां पे भी हो रहा है वहां ध्यान दें. ब्रीदिंग नॉर्मल. धीरे से सेंटर. रिलैक्स. अब अपने लेफ्ट पैर को राइट के ऊपर क्रॉस करेंगे. अब हम राइट ट्विस्ट होंगे. सांस भरिए, सांस छोड़ते हुए राइट. इनहेल सेंटर, एक्सहेल एंड राइट. इनहेल सेंटर, एक्सहेल राइट and hold. Again breathing normal.
धीरे से अपने नी को और पुश करिए, लेफ्ट शोल्डर डाउन, होल्ड, इनहेल एंड स्लोली एक्सेल, इनहेल एंड अप, पैर नीचे, दोनों पैर स्ट्रेट, शवासन में रिलैक्स करिए। अब हम देखेंगे रोलिंग। दोनों पैरों को इस तरीके से बेंड कर लिया, अपने फीट को उठा के अपने नीज को ऐसे पकड़ेंगे, राइट हाथ से राइट नी, लेफ्ट से लेफ्ट, इंटरलॉक नहीं करेंगे। अब हम रोलिंग करेंगे राइट और लेफ्ट। तो सांस भरी, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे राइट, सांस भरते हुए सेंटर, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट, इनहेल सेंटर, एक्सेल राइट, इनहेल सेंटर, एक्सेल लेफ्ट, इनहेल सेंटर, एक्सेल राइट, इनहेल सेंटर, एक्सेल लेफ्ट, इनहेल सेंटर, धीरे से पैर नीचे, अगेन रिलैक्स इन शवासन, शशांकासन। इसके लिए वज्रासन में जाएंगे और फिर दोनों पैरों को इस तरीके से थोड़ा सा दूर कर लेंगे, दोनों हथेलियों को अपने सामने रख के धीरे 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 इस तरीके से आगे मूव करेंगे और अपने हाथों को स्ट्रेच करके अपने चेस्ट को ट्राई करेंगे मैट के ऊपर टच हो जाए और फिर चिन डाउन या हेड डाउन, यहीं पे होल्ड करेंगे कुछ देर। लोअर बैक में जो स्ट्रेच आ रहा है उसे फील करिए। जितना आप आगे हाथ स्ट्रेच करेंगे उतनी आपकी पूरी स्पाइन जो है वो ऊपर की तरफ खींचेगी और वर्टिब्रल कॉलम में आपको आराम मिलेगा। ब्रीदिंग नॉर्मल, सांस भरते हुए धीरे 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 वापस एंड रिलैक्स। अगला आसन देखेंगे हम बालासन। इसके लिए वापस शवासन में लेटेंगे, दोनों पैरों को इस तरीके से बेंड करेंगे। अब दोनों पैरों को उठाएंगे, नीज को बेंड करके अपने फिंगर से अपने टोस को पकड़ लेंगे इस तरीके से। अब दोनों पैर थोड़े से दूर लेके जाएंगे। अब धीरे धीरे पैर जो है वो अपने पेट की तरफ दबा के रखेंगे, बस यहीं पे होल्ड करिए। लोअर बैक को बिल्कुल ढीला छोड़िए। ये बैक पेन रिलीफ के लिए बहुत ही सिंपल और बहुत ही असर करने वाला आसन है। रिलैक्स, दोनों पैर नीचे और शवासन में रिलैक्स करें। इनहेल एंड स्लोली एक्सहेल। पूरा बॉडी बिल्कुल ढीला छोड़ेंगे। नेक्स्ट पोस्चर है सेतुबंद आसन या ब्रिज पोज। शवासन में जाएंगे, लेटेंगे इस तरीके से। अब दोनों पैरों को बेंड कर लेंगे। दोनों पैरों के बीच डिस्टेंस, अपने फिंगर टिप्स जो है वो आपकी हील्स को टच होने चाहिए, उस तरीके से अपने हील्स को यहाँ पे रखेंगे। अब सांस भरते हुए अपनी कमर को ऊपर उठाएंगे ऐसे, सांस छोड़ते हुए नीचे। इनहेल एंड अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप एंड होल्ड करिए। लोअर बैक में जो स्ट्रेच फील हो रहा है उसकी तरफ पूरा फोकस। ब्रीदिंग नॉर्मल। एक्सहेल करते हुए नीचे, दोनों पैर स्ट्रेट। शवासन में रिलैक्स करेंगे, पूरा बॉडी ढीला छोड़ेंगे। Relax your body completely. Relax your toes. Relax your heels.
Relax your ankle joints. Relax your calf muscles and your shin bones. Pull up your kneecaps and relax them. Relax your thigh muscles. Squeeze your buttock muscles and relax. दोनों पैर बिल्कुल ढीले। अब पूरा फोकस लेके जाएंगे अपने पेट की तरफ। Relax your abdominal muscles completely. Focus on your hands. Relax your thumbs and fingers. Relax your palms. Relax your wrist joints. Relax your forearms. Relax your elbows. Relax your upper arms. Relax your shoulders and your shoulder joints. Focus on your thoracic area. Relax your chest muscles completely. Relax your neck muscles. Relax your facial muscles. Relax your chin, lips, cheeks, nose, eyes, forehead and ears. Relax the back of your head. Relax your cervical area. Relax your shoulder blades. Relax your upper back, middle back, lower back. Again squeeze your buttock muscles and relax. Relax your hamstrings. Relax your calf muscles and relax your heels. Relax your whole body. Breathe in and slowly breathe out. Slow down your breathing. Exhale little more than you inhale. With every exhalation, relax each and every joint and muscle of your body. With every exhalation, relax your body and your mind completely. मन शांत, शरीर बिल्कुल शांत, पूरा बॉडी ढीला। धीरे से दोनों पैरों को ज्वाइन करेंगे। दोनों हाथ इस तरीके से सिर के ऊपर लेके जाएंगे, इंटरलॉक करेंगे फिंगर्स को और बॉडी को एक अच्छा स्ट्रेच देंगे। अब राइट साइड करवट लेके कुछ देर यहाँ पे रिलैक्स करेंगे और करवट लेके ही धीरे से सिटिंग पोस्चर में। इनहेल एंड एक्सहेल। कुछ प्राणायाम देखेंगे कि जो हमें रिलैक्स करेंगे, स्ट्रेस लेवल कम करेंगे। यहाँ पे ये बात ध्यान रखेंगे कि बैक पेन में हम कपालभाति या भस्त्रिका का अभ्यास नहीं करेंगे। कपालभाति में हम जब स्ट्रोक्स लगाते हैं तो लोअर बैक में स्ट्रेस जाता है और लोअर बैक पेन और बढ़ जाता है। रिलैक्स करने के लिए दो मेन प्राणायाम है, अनुलोम विलोम और भ्रामरी। इसका अभ्यास देखेंगे। राइट हाथ की हम प्रणव मुद्रा बनाएंगे। पहली दो फिंगर्स को फोल्ड करके अंगूठा और लास्ट फिंगर्स को ओपन रखेंगे और लेफ्ट हाथ की चिन मुद्रा। अंगूठे से हम राइट नॉस्ट्रिल बंद करके लेफ्ट से सांस बाहर निकालेंगे, पूरा एक्सहेल करेंगे। अब लेफ्ट से ही सांस अंदर लेंगे, राइट से बाहर, राइट से अंदर, लेफ्ट से बाहर। लेफ्ट इन, राइट आउट, राइट इन, लेफ्ट आउट, लेफ्ट in, right out, right in, left slowly out। हाथ नीचे, आंखें बंद। इसके आप कंफर्टेबली 50 से 60 राउंड्स आपको करने चाहिए ताकि आपको उसका इफेक्ट सही से मिले।
अब भ्रामरी प्राणायाम कैसे करेंगे वो देखते हैं। षण्मुखी मुद्रा लेंगे। षण्मुखी मुद्रा के लिए ये जो फिंगर्स हैं उन्हें हमें अपने चेहरे पे प्लेस करना होता है। इंडेक्स फिंगर जो है वो हम रखेंगे अपने फोरहेड पे, मिडिल फिंगर अपने आंखों के पास, दबाएंगे नहीं, रिंग फिंगर आपके नॉस्ट्रिल्स के कॉर्नर्स पे और लास्ट फिंगर टाइनी फिंगर अपने लिप्स के कॉर्नर्स पे, और अंगूठे जो हैं उनसे हम अपने कानों को बंद रखेंगे। अब एल्बोज को इस तरीके से स्ट्रेट, बैक भी स्ट्रेट रखेंगे और 3 बार मकार का आज के इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे बिल्कुल सिंपल स्ट्रेचेस, सिंपल आसन, कुछ प्राणायाम, रिलैक्सेशन टेक्निक्स करके बैक पेन में हम काफ़ी हद तक रिलीफ पा सकते हैं।